So the topic is Dempster-Shafer theory. It is an approach to combining evidences and generalization of Bayesian network. जो Bayesian network है उसको बेसिकली जनरलाइज करता है और जितने भी एविडेंसेस होते हैं बेसिकली रियल लाइफ अप्रोच पे काम करता है. तो जितने जितने अप्रोचेस आते जाते हैं वैसे वैसे इसका कंक्लूजन चेंज होता जाता है. ऐसे होता है. डिज़ाइन टू डील विथ डिस्टिंक्शन बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड इग्नोरेंस. देखो सर्टन चीज़ें क्या होती हैं कि जो पक्का हो ही रही हैं. जैसे मैंने खाना नहीं खाया तो मैंने खाना नहीं ही खाया. अब मैंने बोला कि मैंने थोड़ा खाना खाया तो वो अनसर्टेन है कि थोड़ा कितना. समझ आया. तो ये जो थ्योरी है ये अनसर्टेनिटी और इग्नोरेंस कि मैंने खाना खाया ही नहीं या कुछ ऐसा इग्नोरेंस पे डिपेंड करती है. जो DST होता है जो इस थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म है वो कंसिडर करता है बिलीफ को और पॉसिबिलिटी को. अगर बिलीफ ऑफ MI जो होता है MI इज़ एनी हाइपोथेसिस दैट वी आर कंसिडरिंग, वो BEL और हाइपोथेसिस -1 होता है. ये बिलीफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और पॉसिबिलिटी ऑफ MI क्या होता है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1 - बिलीफ नेगेशन ऑफ MI. अभी करेंगे ना तो समझ आ जाएगा, बस एक बार देख लो क्या क्या होता है. अब बिलीव क्या होता है, इन फेवर ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब जो मैंने हाइपोथेसिस लिया वो सही है वो होता है. और पॉसिबिलिटी होता है बिलीफ ऑफ इन फेवर ऑफ हाइपोथेसिस बट गिविंग द एविडेंसेस अगेंस्ट द हाइपोथेसिस. बेसिकली अगेंस्ट ही होता है क्योंकि इसमें नेगेशन आ जाता है ना हाइपोथेसिस का. अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये हमें रेंज दी होती है 0 और 1, मैंने अभी बताया था कि ये ऐसे होते हैं बिलीफ और पॉसिबिलिटी ऐसे मतलब रेंज में होते हैं और बोथ बिलीव एंड पॉसिबिलिटी इंक्लूडेड. तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और 1 तो 0 क्या है, बिलीफ है, मतलब नो कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा हाइपोथेसिस सही है. ठीक है. और प्लॉजरिज्म दिया हुआ है 1. अब 1 दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे. प्लॉजरिज्म का फॉर्मूला होता है 1 - बिलीफ नेगेशन ऑफ हाइपोथेसिस और 1 दिया हुआ है और 1 इधर चल जाएगा तो 0 जाएगा. तो मेरा नेगेशन भी 0 आ रहा है और मेरा ये भी 0 आ रहा है. मतलब ना मुझे हाइपोथेसिस में कॉन्फिडेंस है ना मुझे नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द हाइपोथेसिस और ना अगेंस्ट द हाइपोथेसिस के लिए मुझे मतलब मैंने कोई सेंटेंस लिया उसके लिए तो मुझे कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो सही है कि नहीं, और उसका जो मतलब अगर वो नहीं भी है तभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है. तो ये डिपिक्ट कर रहा है, मतलब ये रेंज जो है ये बता रही है. तो इसको क्या कहते हैं, वी आर एट टोटल इग्नोरेंस, मतलब इस स्टेटमेंट को, इस हाइपोथेसिस को बिल्कुल इग्नोर किया गया. अगर हमें 0 से 0 रेंज दी हुई है तो बिलीव क्या हुआ 0, मतलब नो सपोर्ट इन हाइपोथेसिस, नो कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस. प्लेजरिज्म 0 दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें इधर चला जाएगा ये 1, ये इधर 1 चला जाएगा और तो ये प्लेजरिज्म मेरा बिलीफ मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. मतलब मुझे इस जो भी मेरा हाइपोथेसिस है उसके लिए तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो भी तुमने हाइपोथेसिस बोला है उसके अगेंस्ट मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सही है. ऐसा होता है. बट ये ऐसा कुछ आएगा नहीं. क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है हमें ये थ्योरम और विद एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल बता देती हूँ. तो एग्जाम्पल में एक चीज़ और बतानी, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले ये जो थीटा होता है इसको फ्रेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, याद रखना है, जिसको जो कंटेन करता है ऑल द पॉसिबल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हाइपोथेसिस. मतलब कि जितने भी पॉसिबल हाइपोथेसिस हो सकते हैं वो होता है. एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जो अकेला हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, काइंड ऑफ दैट. ठीक है. तो हमारी प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई डिजीज़ दैट द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम. ये हमें दिया है और इसमें हमें सेट गिवन है कि एलर्जी हो सकती है, फ्लू हो सकता है, कोल्ड हो सकता है या निमोनिया हो सकती है. ओनली दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़. ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो डॉक्टर ने कही. ठीक है. अब पहला चीज़ है कि असाइन बिलीफ, हमें बिलीफ जो BEL था वो असाइन करना होता है सारे सबसेट्स को. और सबसेट्स कैसे निकालते हैं 2 की पावर n, और इधर हमारे n कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 16 सबसेट्स बनेंगे काइंड ऑफ. ठीक है. और ये 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि जो सारे बिलीव का सम होता है वो 1 होता है
और जो रेस्ट होते हैं, मतलब जो बिलीफ के अलावा बच गए, जो और बाकी के सबसेट्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो सबसे पहला स्टेप है, वी डोंट हैव एनी एविडेंस टू चूज़ बिटवीन 4 हाइपोथेसिस। मतलब हमें 4 हाइपोथेसिस डॉक्टर ने दिए हैं कि हो सकता है कि जो उसको फीवर है तो उसको ये हो, मतलब उसको पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीजेस, ये डॉक्टर की हाइपोथेसिस थी। अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम उस हाइपोथेसिस में से किसी एक डिज़ीज़ को या किसी 2 डिजीज़ को चूज़ करें, है ना। अब हमने अभी पढ़ा कि सारे सबसेट का सम 1 होता है, तो 1 का मतलब है कि डॉक्टर हैज़ द कॉन्फिडेंस दैट द डिजीज़ आर लाइंग ऑन थीटा ओनली। मतलब ये जो थीटा की इतनी वैल्यूज़ हैं 4, इन्हीं में से होगा, डॉक्टर को इतना कॉन्फिडेंस है। 1 मतलब यही होता है ना। अब हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की, डॉक्टर ने आगे अपने मतलब टेस्ट वेस्ट एंड ऑल करे, तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि, कंक्लूजन तो नहीं बट उन्होंने एक दूसरा एविडेंस दिया दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि पेशेंट जो है वो फीवर से सफ़र कर रहा है, ठीक है। और कहा कि फ्लू, कोल्ड और निमोनिया के चांसेस 0.6 के हैं और रेस्ट के 0.4 है। तो M1 ये हमारा पहला न्यू हाइपोथेसिस हुआ। क्या हुआ कि हो सकता है इसे फ्लू, कोल्ड और निमोनिया हो, उसके चांसेस कितने हैं 0.6, और जो बाकी के बच गए जैसे एलर्जी, फ्लू, कोल्ड और निमोनिया के ना एलर्जी बच गया तो उसकी चांसेस है 0.4। ये हमारा पहला हुआ, तो इसको हमने M1 लेट कर दिया। M1 विल आर न्यू हाइपोथेसिस। अब और एविडेंस इकट्ठे किए, तो न्यू एविडेंस, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रनिंग नोज। अब रनिंग नोज से सफ़र कर रहा है तो हो सकता है उसे एलर्जी, फ्लू और निमोनिया हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी डॉक्टर ने 0.8 की बताई। और ब्रेस्ट जो बच गई वो हो गई 0.2, तो ये हमारा दूसरा एविडेंस हो गया। नाउ वी हैव टू मेक दिस टेबल जहाँ पे हमने M1 और M2 के ब्रेकडाउन्स बताए हैं, ठीक है। फ्लू, कोल्ड और निमोनिया के चांसेस 0.6 थे पीछे जो हमने एविडेंसेस दिए डॉक्टर ने, और रेस्ट के 0.4 थे फॉर फर्स्ट हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस में एलर्जी, फ्लू और कोल्ड के प्रोबेबिलिटी 0.8 की थी और रेस्ट के 0.2। अब हमने इन दोनों का निकाला, तो इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, तो कॉमन क्या है, फ्लू और कोल्ड इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 ज़ा 48। फिर इसको और इसमें से 5 मतलब 5 में तो सारी बीमारियाँ आ गई ना, तो बट हम विल कंसिडर दिस विच इज़ 32, ऐसे करेंगे। आफ्टर दीज 2 हाइपोथेसिस वी कंक्लूडेड दैट फ्लू और कोल्ड हो सकता है इस 0.48 की पॉसिबिलिटी, फ्लू, कोल्ड और निमोनिया हो सकता है 0.12 की पॉसिबिलिटी, इन सब में से जो बच गई बीमारियाँ वो हो सकती है 0.8, और एलर्जी, फ्लू और कोल्ड हो सकता है 0.3। ऐसे करना है, और यही एग्जाम्पल और यही पूरा लिख के आ जाएंगे ना, तो दैट विल बी इनफ फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन शायद 10 नंबर का था ये वाला।